आज हम बेसिक मैथ्स के इस वीडियो में भाग को हल करना सीखते हैं। देखिए, कार्यपत्र के एक निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है 200 भागित 10 बराबर 20। अब देखिए 200 को जब 10 से भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ आपको 20। और फिर यहाँ पर पहला भाग दे रखा है 400 भागित 100। अब देखिए 100 का पहाड़ा आपको आता ही होगा, 100 चौक 400 होता है, ठीक है। और 0 तो यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन 4। एक तो तरीका ये है, या फिर आप क्या करिए कि सबसे अच्छा काम 400 भागित यानी कि इसके बटे में आ जाएगी वो संख्या। देखिए 100 को बटे में लिए तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, फिर एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो कितना आएगा अपने पास 4/1 यानी कि 4 आएगा, ठीक है। तो ये रफ कार्य आप करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे भाग में यहाँ पर कितने जीरो हैं, गिन लीजिए आप, 1 2 3 जीरो है। और यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, है ना, बचेगा कितना 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20। या फिर आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। देखिए कितने जीरो अपने पास 3, बटे में जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचेगा 20। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी जब आप अपॉन में ले जाओगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 540। या फिर आप भाग भी दे सकते हो ना, 10 का पहाड़ा तो आपको आता ही है। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो हैं, यहाँ पर भी कितने जीरो 3 जीरो, तो क्या बचेगा केवल 5, है ना। देखिए कैसे बचा ये, जैसे अपॉन 1000। तो देखिए 1 जीरो से 1, 1 जीरो से 1, 1 जीरो से 1, तो कितना बचेगा 5, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। अब इनको बिना भाग किए हल करना है। और देखिए यहाँ पर भागफल कितना है और शेषफल कितना है ये लिखना है। तो आपको पता है कि भाग नहीं देंगे यानी कि इसको बटे में ले लीजिए आप, है ना। तो देखिए 10। अब बटे में जितने जीरो हों, जितने जीरो नीचे से हटते हैं उतने अंक बाद ऊपर दशमलव लगता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लिए, जैसे मैंने 105 ले लिए, बटे में 100 ले लिए। अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं 2, तो यहाँ से 2 जीरो हटेंगे तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। पीछे से गिनना है ना, इधर से, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे गिनते हैं अपन। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो कम होंगे नीचे से, तो 2 अंक बाद इधर क्या दशमलव लग जाएगा, 1.05 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 जीरो है तो 1 अंक बाद पीछे से दशमलव लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 123.5, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम भाग देते हैं तो ये बीच में जो रहता है इसको क्या बोलते हैं अपन, भाज्य, है ना। ये भाज्य रहता है, ये भाजक, है ना। ये जो प्राप्त होता है ये भागफल, और लास्ट में जो हल करने पर जो नीचे बचता है उसको क्या बोलते हैं अपन, शेषफल। तो देखिए भागफल अपने पास हो गया 123 और शेषफल क्या हो गया 5। तो यहाँ पर लिखिए आप 123 और यहाँ पर लिखिए 5। इसी प्रकार देखिए इसको भी रफ में हल कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे में अपने पास है 526/10। तो देखिए 1 जीरो है, 1 अंक बाद क्या लग जाएगी दशमलव, तो 52.6। तो भागफल में आ जाएगा 52 और शेषफल में आ जाएगा 6। अब देखिए तीसरा भाग, तीसरे भाग में आपके पास है 4567/100। अब देखिए 2 अंक हैं यहाँ पर, तो 2 अंक बाद इधर दशमलव लग जाएगी, तो 45.67। तो 45 भागफल में आ जाएगा और शेषफल में क्या आ जाएगा 67, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा भाग देखिए आप 1005/100। 2 जीरो हैं, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 10.05, है ना। तो देखिए भागफल आ जाएगा अपने पास 10 और शेषफल आ जाएगा 0.5 या केवल 5, है ना। फिर यहाँ पर देखिए आप पांचवें भाग में 2500, देखिए अब कितने हैं यहाँ पर 1 2 3, तो 3 अंक बाद अपन दशमलव लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो 2.5, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। तो 3 का भाग करना है आपको। 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है ये देखना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आता है। जितनी बार में आता है वो यहाँ लिखना है और जो आता है वो इसके नीचे लिखना है और फिर माइनस करना है। तो देखिए क्या बचेगा 0। फिर ऊपर से आपको एक एक अंक लिखना है ना। तो देखिए पहले मैंने क्या लिखा है 9, है ना। दोनों को एक साथ नहीं लिखना है, एक एक उतरेगा। 3, फिर आपको सोचना है 3 की टेबल में 9 आते हैं क्या,
3 के पहाड़े में 9 आते हैं, कितनी बार में आते हैं? 3 बार में। तो जितनी बार में आते हैं वो यहाँ लिखेंगे और जो आता है वो यहाँ लिखेंगे। फिर माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 9 कम किया 0, फिर ऊपर से क्या उतारोगे आप? 3। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है? 1 बार। तो 3 एकम 3 और ये आ गया शेषफल इसका 0, है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 की टेबल में 6 आते हैं क्या? 4 के पहाड़े में 6 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो उससे छोटी संख्या लेना है। तो देखिए 4 एकम 4, घटा दीजिए। 6 में से 4 कम करोगे तो 2, ऊपर से क्या उतारा आपने? 2, है ना, एक एक उतारना है। तो 22 हो गए। तो 4 की टेबल में 22 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो उससे कम लेना है। तो 4 पंजे 20, फिर घटा दीजिए। 2 में से 0 कम करेंगे तो 2, 2 में से 2 कम किया तो 0, ठीक है। फिर एक अंक उतार लीजिए। तो 4 उतार लिया, कितने हो गए? 24। तो 4 के पहाड़े में 24 आते हैं, कितनी बार में आते हैं? 6 बार में। तो 4 छंग 24 और घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0। अब देखिए यहाँ पर 5 की टेबल में 7 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। उससे छोटी लेना है। तो 5 एकम 5, घटाएंगे तो 2 बचेंगे। फिर 9 उतार लीजिए, एक एक अंक लेना है ना। तो 29 हो गए। अब 5 के पहाड़े में 29 नहीं आते हैं तो इससे छोटा लेंगे। तो क्या आता है? 25 आता है। तो 5 का 25। अब घटा दीजिए। 5 में से 9 में से 5 कम किए तो 4, 2 में से 2 कम किए तो 0। अब फिर एक अंक उतार लीजिए आप, कितना है ऊपर? 5। तो 5 नमे की 45, घटाएंगे तो 0 0। अब देखिए यहाँ पर 7 की टेबल में 3 आता है क्या? नहीं आता है। 7 से भी छोटा है, इसलिए भाग दीजिए, जिसकी शून्य आप लगा सकते हो, है ना। और दोनों अंकों को मिला लीजिए फिर। तो 7 पंजे 35, 5 बार में आ जाएगा। तो यहाँ 5 लिखिए और यहाँ पर इसके नीचे 35, फिर घटाएंगे तो 0 0। फिर 7 उतार लीजिए। 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए 5वां भाग, 5 से भाग देना है। 5 के पहाड़े में 5 आते हैं, कितनी बार में? 1 बार में। तो 5 एकम 5, फिर घटाएंगे तो 0, फिर ऊपर से एक एक अंक लेना है। देखिए 0 उतारा। अब 5 में 0 का भाग नहीं जाता है ना, तो भाग नहीं जाए जिसकी यहाँ पर शून्य लगती है। फिर एक अंक उतार लीजिए 5, 5 एकम 5, तो ये हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर 4, अब यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। 4 की टेबल में 1 नहीं आता है, बहुत छोटा है, 4 से भी छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाए जिसकी शून्य लगा दीजिए। अब दोनों को मिला लीजिए, कितने हो गए? 12। 4 तिया 12, 3 बार में आते हैं 12। फिर 12 लिखिए यहाँ पर, घटाएंगे तो 0 0, ऊपर से उतारा आपने 4, तो 4 एकम 4। अब यहाँ देखिए 6 एकम 6, घटाएंगे तो 0, फिर एक अंक लेना है आपको, कितना आया? 1। अब 6 जो है 1 जो है वो 6 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाए जिसकी यहाँ पर शून्य लगेगी। अब आप ये उतार सकते हो ना, 0 लगाने के बाद कितने हो जाएंगे? 18। तो 6 तिया 18, 6 के पहाड़े में 3 बार में 18 आते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2, 1 जो है 2 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाए जिसकी शून्य। 2 मिला लीजिए, 10 हो जाएंगे। 2 पंजे 10, ऊपर से उतारा अपने 0, फिर भाग नहीं जा रहा इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगी? 0। क्लियर है? अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए और देखिए भागफल और शेषफल लिखना है। तो देखिए 11 की टेबल में 6 नहीं आते हैं, तो आप भाग नहीं जाए जिसकी शून्य आगे लगा सकते हो। अब दोनों को मिला लीजिए ना, 64 हो गए। तो 11 के पहाड़े में 64 भी नहीं आते हैं, तो उससे छोटी संख्या लेंगे। 11 पंजे 55, फिर घटा दीजिए आप, यहाँ पर हो जाएगा 14, है ना। 14 में से आपने 5 कम किए तो 9, और यहाँ 5 बचेगा। 5 में से 5 कम किया तो 0, फिर एक अंक को अपने ऊपर से उतारा, कितना? 3। अब 11 की टेबल में 93 आते हैं क्या? नहीं आते हैं, तो उससे छोटा लेंगे। तो 11 8 88, अब घटा दीजिए आप, 13 हो जाएंगे। 13 में से 8 कम किए तो 5, यहाँ 8 हो जाएंगे। 8 में से 8 कम किया तो 0। अब देखिए भागफल क्या प्राप्त हुआ आपको? 58, है ना। आगे 0 रहता है तो अपन नहीं लिखते हैं। फिर शेषफल क्या है? 5, है ना। तो यहाँ पर शेषफल लिख दीजिए 5। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 9 की टेबल में 6 9 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाए जिसकी शून्य। दोनों को मिला लीजिए। 9 की टेबल में 63 आते हैं क्या? कितनी बार में आते हैं? 7 बार में। 9 सती 63, फिर ऊपर से 0 उतारा। देखिए 0, भाग नहीं जाए जिसकी, फिर शून्य लगा दीजिए। फिर क्या है अपने पास? 4। अब फिर भाग नहीं जा रहा है ना, तो भाग नहीं जाए जिसकी, फिर शून्य लगा दीजिए। और शेषफल क्या बचा अपने पास?
4। तो भागफल आपके पास आया 700 और शेषफल आया 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर है अपने पास 15 है ना। तो 15 की टेबल में देखिए 7 नहीं आते हैं और छोटा भी है, इसलिए अपन क्या करेंगे, भागनी जाए जिसकी शून्य लगा दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। तो 15 चौक 60, 15 पंजे 75, ज़्यादा होगा 75 5 बार लेंगे, तो इसलिए 15 चौक 60 ले रहा हूँ मैं। गठा लेंगे, 4 में से 0 कम किया तो 4, 7 में से 6 कम किया तो 1, फिर ऊपर से उतारा आपने 2। तो अपन को 15 का पहाड़ा बोलना है या तो 142 या उससे कम आना चाहिए ना। तो 15 नमे की 135 होता है ना, तो 9 बार जाएगा यानी कि, तो यहाँ 9 लिख दीजिए आप, और यहाँ 135, फिर गठा दीजिए, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 कम किए तो 7, फिर 0, फिर अब देखिए यहाँ पर 7, अब यहाँ 3 है, फिर छोटा है इसलिए भागने जाए जिसके शून्य, दोनों को मिला लीजिए, कितने हो गए, 36 हो गए ना। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बार में जाएगा, तो यहाँ 5 लिखिए, यहाँ पर 35 लिखिए, गठाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर 3 में से 3 कम किया तो 0, ऊपर से उतारा 1। देखिए 7 की टेबल में 11 आते हैं क्या, नहीं आते हैं ना। तो फिर अपन क्या करेंगे, 7 एक कम 7, इससे कम लेंगे, फिर 11 में से 7 कम किए तो 4, अब ऊपर से फिर अपन ने उतारे 7, तो 7 छंग 42 होते हैं, तो 6 बार में जाएगा, गठाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो भागफल आया 516 और शेषफल बचा 5। अब देखिए यहाँ पर 12, तो यहाँ 4 हैं, 12 से कम तो भागने जाए जिसकी शून्य, दोनों को मिला लीजिए। तो 12 की टेबल बोलना है अपने को, या तो 46 या उससे कम आना चाहिए ना। तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, ज़्यादा हो जाएगा है ना, इसलिए 12 36, गठा लीजिए 0 और 1। ठीक है, अब ऊपर से उतारे आपने 3, तो 12 अठे 96 है ना, तो यहाँ पर 96 लिख दीजिए, 9 6, गठाएंगे, 13 में से 6 कम किए तो 7, यहाँ पर 9 में से 9 कम किए 0 0, फिर ऊपर से आपने कितना उतारा 5, तो 12 छंग 72, तो 3 बचेगा, 0 का 0। तो भागफल देखिए कितना बचा, 386, और शेषफल कितना बचा, 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 का भाग दे रहे हैं अपन, तो देखिए इसको मिला लीजिए, भागने जाए जिसकी शून्य, और कितने हो जाएंगे ये 10, तो 4 दूनी 8, गठाएंगे तो 2 बचेगा, ऊपर से 0 उतारा अपन ने ना, तो 4 पंजे 20, 0 0, फिर ऊपर से उतारा 4, तो 4 एक कम 4, तो यहाँ पर भागफल बचा 251 और शेषफल क्या बचा, 0। ठीक है, प्रश्न, यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेगी। अब देखिए किताबें कितनी है, 675, बांटनी कितने छात्रों को, 15, तो 15 का भाग लगा दीजिए आप है ना। तो 675 भागित 15, तो 15 चौक 60, फिर घटाएंगे तो 7 बचेगा, ऊपर से उतारा 5, तो 15 पंजे 75, तो कितने भागफल कितना आया अपने पास, 45। तो यहाँ पर लिखेंगे 675 डिवाइडेड बाय 15 है ना। तो बांटनी तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेगी, अतः प्रत्येक छात्र को, देखिए अपन ने भाग दिया कितना आया, 45 किताबें मिलेगी है ना। अब देखिए यहाँ, यदि 1500 रुपये को 5-5 भाई बहनों के बीच बांटना हो तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे, तो भाग दे दीजिए 5 है ना। तो देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा है ना, आप भाग दे लीजिएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 300 रुपये मिलेंगे प्रत्येक भाई बहन को। अब देखिए 7वां प्रश्न, पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पौधे लगाए, तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए होंगे। तो देखिए कुल पौधे कितने हैं, 156, कितने विद्यार्थियों ने लगाए, 12 ने, तो 12 का इसमें भाग दे देंगे,
देखिए यहाँ पर भाग दे देता हूँ, 156, 12 एकम 12 है ना, 3 बचेंगे, ऊपर से उतारा 6 अपन ने, तो 12 12 8 दूनी 24, 12 36, तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा इसका 13। तो क्या पूछ रहा है, तो बताएं एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए, तो अतः एक विद्यार्थी ने 13 पौधे लगाए, है ना, लगाए होंगे।